आज 11 तारीख को तीसरा दिन है पादुका पूजन का। हमारे चेलों की बड़ी बड़ी पागलपंती है कि सुबह 5 बजे तक हमें बैठाए रहे। लंबी लाइन शाम शाम से लगे, 6 बजे से कोई लग गया था, कोई दोपहर में लग गया था, कोई रात्रि में लगा। उनके सबके क्रम सुबह तक आए, पर हमको ये प्रसन्नता है लगभग सभी लोग सन्यासी बाबा की पादुका का पूजन कर पाए। जो रह गए वो आज कर लेंगे, कुछ रह भी गए। जरा माइक और ठीक करो। इसीलिए 3 दिन तक सन्यासी बाबा की पादुका पूजन का उत्सव रखा। अब हम लोगों को यह पादुकाओं का स्पर्श अगले साल मिलेगा। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा पर, इस वर्ष में थोड़ी थोड़ी जो कमी रह गई, उस कमी को पूर्ण किया जाएगा। भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की दया से हम लोगों को एक विशाल जगह परमानेंट मजबूत बैठने की बन गई। न पानी का डर, न आगी का भय। थोड़ी कमी और रह गई, अगल बगल में छोटे छोटे टीन शेड या टेंट लग जाएंगे और एक नहाने की व्यवस्था बन जाएगी और पूरी रोडें डल जाएंगी, बाउंड्री बन जाएगी। तो बड़ी दिक्कत, जो थोड़ी थोड़ी दिक्कत बाहर लाइन में खड़े लोगों को हुई, वो भी विराम हो जाएगी। भगवान की कृपा से हवा की खूब पर्याप्त व्यवस्था रही। हेलीकॉप्टर के पंखा लगे हैं। एक पंखी पे 20-20 भी लटक जाएं, वैसे वाले नहीं, तुम गलत मत समझ लेना, वजन के हिसाब से। तो खूब व्यापक व्यवस्था ये हो गई। भंडारा यहां से दूर है, तो एक फायदा ये भी है, जरा वो चेक करना वो कौन सा मंडल आ रहा है, उनको वहां कोने पर खड़ा कर लो। आज 3 दिन तक जो जो मंडल सेवा करते रहे, उन मंडलों की भी विदाई है। सभी शिष्यों की भी आज विदाई है। जो गुरु पूर्णिमा का आनंद होता है, दिन भर बैठे हैं, लाइन चल रही है, पादुका स्पर्श हो रही हैं, फूल घल रहे हैं, माला वितरित हो रही है, प्रसाद बट रहा है, भभूति वितरी जा रही, और 3 बजे सुबह तक भंडारा चला। ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर आप अपने हो। हमने कल रात को जब भंडारा की मीटिंग ली, तो हमें बताया गया कल तक रात तक 500 बोरी आटा की सेवा हो गई। खूब, क्योंकि जितने बागेश्वर धाम के परिवार पंडाल में रहते थे, उतने ही परिक्रमा में रहते थे, उतने ही मंदिर पे रहते थे, उतने ही अन्नपूर्णा में रहते थे। वीडियो जारी करने के बाद भी लगभग 3 दिनों में 4 लाख लोगों ने बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। 3 दिनों में आते जाते रहे। अगली गुरु पूर्णिमा पर 7 दिन का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें 3 दिन हम कथा सुनाएंगे और 3 दिन पादुका पूजन,
अच्छा, एक और हमको नया उपाय मिल गया पादुका पूजन से। एक तो 2 लाइनें चलती, बीच के दिनों में जब दरबार लगता है तब दरबार में मात्र कुछ ही लोग हमारे पास आ पाते हैं, 100-200, ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 500, सब मार करके 1000, पर लोग होते हैं 10,000 और 20,000 और 50,000। पर इस रेलिंग से, इस उपाय से एक उपाय हमें मिल गया कि बीच के दिनों में जो ये शिकायत करते कि गुरुजी हमें मिल नहीं पाए, भभूति नहीं मिल पाई, ऐसी लाइन 2 घंटा चला दो, सुनो सबको भभूति भी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और थोड़ी देर बात भी हो जाएगी, 1 सेकंड 2 सेकंड। अब भले ही गुरु पूर्णिमा थी पर बात थोड़ी बंद भई। और भगवान की कृपा से ज्यादातर लोगों को हमने कोशिश की, भले ही मेहनत हुई, पर ज्यादातर लोगों को हमने मंच से बुला करके बात की। जी हाँ, कवच देने कवच, काऊ को नारियल देने तो नारियल, काऊ को आशीर्वाद देने तो आशीर्वाद, तो कम से कम नहीं तो 100-200 तो टोकन बांट दे मिलवे की। बल्कि गुरु पूर्णिमा में तो केवल आशीर्वाद भर लो, खिसको। पर हमको बहुत प्रसन्नता है कि सभी बागेश्वर हनुमान जी के शिष्य बड़ी श्रद्धा पूर्वक यहां पर आए हैं। हम पूरे शिष्य मंडल को, बागेश्वर धाम बालाजी के शिष्यों को इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के विराम दिवस पर खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने 12 तारीख को दरबार की घोषणा कर दी, धोखे से हुई है, वो जीप पलट गई। हमें ये पता नहीं था कि हमें इतना थक जाना है, बुढ़ापे का शरीर है। तो जोश जोश में चेला देख करके हमने कह दिया 12 को दरबार लगाएंगे। अब पछता रहे, पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। विदेश भी हमें जाना है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हमको गुरुजी की एक आज्ञा लगी है, तो हमको शायद कल गुरु स्थान से आने में देरी लग जाए, पर 1-2 घंटे का दरबार लगाकर हम यहीं से फिर विदेश की यात्रा के लिए कल निकलेंगे। आप लोग हमें आशीर्वाद दो, हमारी यात्रा सफल हो गए और पुनः लंदन में, ओमान में और सिंगापुर, दुबई में, इन 4 देशों में बालाजी के नाम का झंडा गाड़ पाए। फिर हम इन 4 देशों की यात्रा करके पुनः 3 तारीख को पगलन के बीच में आ जाएंगे और लगातार 12 तारीख तक अगस्त में यहीं रहेंगे। यहीं पर रक्षाबंधन मनाएंगे, यहीं पर रोज दिव्य दरबार लगाएंगे। इसके बाद जहां भी जाएंगे फिर बताएंगे। हमको परदेश जाना बहुत अच्छा तो नहीं लगता, पर वहां भी हिंदू रहते हैं, अपने रहते हैं। उनके बीच में कुछ समय सनातन के लिए बात करने पर उनके बच्चे दूसरे मजहब में जाने से, यदि हमारे जाने से बच जाएं, तो हमारा जाना जरूरी है। किसी का घर
हमारे जाने से बस जाए तो हमारा जाना जरूरी है। इसलिए हमको 15-16 दिन की परदेश यात्रा पर जाना है। कल देर रात तक, सुबह तक आज हम लोग बैठे रहे। 3 दिन के इस गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में आपने जो अनुभव किया, जो भजन किया, जो श्रद्धा रखी, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आपके ऊपर जन्म जन्म में इन्हीं गुरु महाराज श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। हर जन्म में आपको यही गुरु जी मिले। जो नेपाल मंडल बैठा है, तुम भी तैयारी कर लेना। चक्रेश जी माइक से बुलाएंगे तो आप मंच के पास आ जाना, तैयारी रखना, कोई बाहर भीतर मत रहना। 1-2 सूचनाएं हम आज की देना चाह रहे हैं। एक तो विदेश वाली पता चल ही गई आपको। अब हम आ जाएं भी अगस्त में तो रक्षाबंधन पर यहीं रहेंगे, फिर शायद फिर कहीं नहीं जाना है। हाँ, फिर यहीं भारत में ही तुम्हारे बीच में डेरा डाले रहेंगे। जाएंगे तो बता देंगे। आगामी 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन में श्री बांके बिहारी तक की 131 किलोमीटर की पदयात्रा है। जो दिल्ली के छत्रपुर, वहां भी एक जगह है छत्रपुर, और हमारे भी जिला का नाम छतरपुर है। वहां से पदयात्रा उठेगी, 3 प्रदेशों में होते हुए जाएगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों सीमाओं में हम लोग गांव गांव, गली गली हम 10 दिन तक पदयात्रा करेंगे। लगभग 422 गांव पड़ेंगे अगल बगल के मिलाकर, और लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच में से यात्रा निकलेगी। और यह पदयात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। और दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा में हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद होगा। इसलिए जितने भी परिकर हैं, भले ही एक दिन का समय निकालें, आना आवश्यक है। सभी सेवा मंडल, सभी सेवादार, पिछली बार की पदयात्रा में नेपाल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। भारत ने तो नेतृत्व किया ही है, पर नेपाल का जोश भी कम नहीं था। इस बार की पदयात्रा में और ज्यादा जोश होगा। तो एक पदयात्रा से नेपाल तक आवाज गई हिंदू राष्ट्र की, और नेपाल में भी गांव गांव में नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। अभी पिछले दिनों में इस बाली पदयात्रा में भगवान ने कृपा की और सफल हुई,
तो हम ये बात बहुत प्रेम पूर्वक कह सकते हैं, निश्चित रूप से ये पदयात्रा हिंदू राष्ट्र का इतिहास लिखेगी। यह पदयात्रा इतिहास में लिखी जाएगी। सभी सेवादार, सभी मंडलों के सदस्य, जो भी यूट्यूब आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम चैनल होता आईडी और क्या होता है, चलाते हैं, आप लोग आज से ही पदयात्रा की पोस्ट डालना, अपने अपने लाइव वीडियो बनाना और लोगों के वीडियो बना करके डालना प्रारंभ कर सकते हैं। आज्ञा है। रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, व्यवस्था सबकी होगी। थोड़ा कठिन काम है, ये तो हमारा अपना वाला क्षेत्र था तो बड़ी सरलता हो गई थी, उसमें थोड़ी कठिनता तो है। रेलवे ट्रैक है, बड़े बड़े पुल हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, झंझट तो है, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि साकुशल संपन्न हो जाए। आपका मन करे इतनी बात सुनने के बाद तो आना, ना भी मन करे हम तो जाएंगे। क्योंकि कभी अगर धोखे से भारत इस्लामिक देश होगा तो जब हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे बच्चे गाली देंगे तब हम गर्व से कह पाएंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हम क्या करें, हमने कोशिश पूरी की। हमने पूरी कोशिश की, अब नहीं बना वो हिंदुओं की कमी, हमने अपनी पूरी कोशिश की। तो सभी शिष्य मंडल और परिवार के लोग आज से ही पदयात्रा का निमंत्रण अपने अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मौखिक बैनर, पंपलेट, हल्दी चावल जो भी लगे तो शुरू कर सकते हो। हम लोग 10 दिन तक और 10 रातें गली गली साथ साथ चलेंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हाथ में ध्वज थामेंगे। सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, तो सब लोग, ये दूसरी सूचना थी। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जीवन में हमको आपको कुछ प्राप्त करना है ना, एक बात समझने जैसी है। हमारे गांव में कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बात तो सही है। जब तक स्वयं कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरों के भोजन कर लेने से हमारा पेट नहीं भरेगा, दूसरों के भजन कर देने से हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी। हम लोग बाहिक तो बदलते हैं, अंतस को नहीं बदलते हैं, मन को नहीं बदलते हैं। एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं। अभी न्यूज़ों पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है, छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को
धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा ना टूटे। यदि एक बार भरोसा टूट गया तो बनाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप YouTube वीडियो देखो, खूब देखो, पर तुरंत निर्णय मत लो। समझकर, सोचकर, इंतजार करके निर्णय लो। भैया हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। मनुष्य तो धोखा दे ही देता है, आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा। इसलिए तुम बाबाओं, और हम ये भी कह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, हमारे में पड़ो, ये अर्थ मत निकालना। मतलब ये भी है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। इसलिए हमने, हमारे गुरुजी ने हमको विशेष आज्ञा देकर सन्यासी बाबा ने कहा कि तुम अपनी पादुका का पूजन नहीं कराओगे। तो हमने ये कल पूछा, कारण बताओ। मंत्र तो दिया है हमने, बहुत अच्छी बात हमारे गुरुजी ने बोली। बोले बेटा तुम अपनी पादुका का पूजन कराओगे तो तुम्हें गुरु होने का अभिमान आ सकता है, बुद्धि विचलित हो सकती है, लोगों का भरोसा तुम पे हो जाएगा। और तुम हनुमान जी की पादुका का पूजन कराओगे तो लोगों का भरोसा हनुमान जी से जुड़ेगा। और हनुमान जी से जुड़ेगा तो तुम रहो ना रहो, तुम बैठो ना बैठो, तुम्हारी मति खराब हो जाए, अगला हो जाओ, पगला हो जाओ, भग जाओ, तप जाओ, तब भी बागेश्वर धाम के लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा। वो भरोसा दृढ़ बना रहेगा। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। हमने बिना विचार किए कहा, गुरुदेव आपने जो आज्ञा दी हम जब तक जिएंगे तन से, मन से, सर्वस्व से आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने देंगे। और हमारे गुरुजी फिर बहुत प्रसन्न भये, बोले बहुत अच्छा है। और हमको बहुत खुशी हुई कि इस साल, शायद वो वीडियो आप लोगों ने टीवी पे देखा हो, कि इस साल पहली बार मंदिर से पादुका, आज तक जितनी भी पादुकाएं हैं या तो वो विसर्जित हुई जल में या वो अभी भी समाधि के पास रखी। कभी भी समाधि की हमने फोटो वीडियो जारी नहीं करवाया, गुरु आज्ञा नहीं है। लेकिन कई लोगों ने चोरी छुपके से कुछ फोटो पुरानी हमारी वाली बना दी जब हमें ज्ञान नहीं था। तो पहली बार समाधि स्थल से पादुका उठकर शाही सवारी के साथ यहां पर स्थापित हुई। हमारे शिष्य, बालाजी के शिष्य आप लोग हो तो परंपरा आप लोगों को चलानी है। इसलिए आज हम एक आज्ञा तुम लोगों को दे रहे हैं।
हम भले ही ना रहें, मान लो विदेश चले गए, ऐसा मत समझना गलत कि हमें बिल्कुल ही जाना है। नहीं तो कई लोग बड़ा नाराज होते हैं फिर कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमें मरना वरना है, अबे तो बहुत काम है, ब्याह व्याह करना है। तो मान लो कोई ऐसा उपद्रव हो गया, मति खराब हो गई, कोई बहुत रुष्ट हो गया, देवता नाराज हो गए, तो हम भले ही ना रहें, आज जितने भी चेला बैठे हैं, हमारी आज्ञा है, ये शाही सवारी और पादुका पूजन की परंपरा हम आज से तुम लोगों को सौंप रहे हैं। और जितने मंडल हैं, यदि तुम वास्तविक जीवन भर के लिए मंडल बने हो, तो एक आज्ञा मंडलों को है, हर वर्ष एक एक मंडल को पादुका की सवारी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। वही मंडल पादुका वहां से लेकर के रथ को सजवाएगा, वही मंडल झाड़ू की बुहारी करेगा, वही मंडल वस्त्र लाएगा, वही मंडल वापस गाजे बाजे के साथ समाधि के पास पुजारी जी के द्वारा रखवाने ले जाएगा। और वही मंडल सुंदरकांड का पाठ 3 दिन तक करेगा। और ये सेवा अगले वर्ष से प्रत्येक मंडल को प्रारंभ होगी और 3 दिन तक जो मंडल का प्रमुख होगा वो 3 दिन तक व्रत रहकर, केवल फलाहार रहकर, 11 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करके, पीली धोती पीला गमछा पहनकर पादुका की पूजा कर पाएगा। तो हम रहें या ना रहें, ये सेवा की जिम्मेदारी आज से ही बागेश्वर धाम के सेवादारों को। दूसरी बात और सूचना सुन लो। आप लोग ये मत समझना कि हम ऐसी बातें बोल करके कहीं जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद इस स्थान पर संपूर्ण रूप से अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, सभी सेवादारों का और धाम के शिष्यों का होगा, ताकि प्रॉपर्टी के नाम पर, संपत्ति के नाम पर बागेश्वर धाम की बदनामी पूरी दुनिया में ना जाए। वैसे प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ है नहीं है, जितना आता है हम सब झोंक देते हैं जानबूझकर। केवल वही अस्पताल की जमीन कह लो, बाकी जो आता है हम पहले ही फूंक देते हैं, और इतना फूंक देते हैं कि कर्जा में बने रहें, क्योंकि ज्यादा होगा तो बड़े लफड़े होंगे। अस्पताल का काम रह गया है, तो सभी सेवादार और शिष्य इस बात को सुने। आने वाले दिनों में मान लो हम यहां नहीं हैं और धाम पर कोई देख रेख में नहीं है, तो सभी सेवादार, जो समिति हमने ट्रस्ट बना रखी है, उसी ट्रस्ट के अंतर्गत सेवा का संचालन होगा। और जब तक धाम रहेगा तब तक यहां अन्नपूर्णा बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई यहां से भूखा ना जाए। जब तक धाम रहेगा, भगवान की कृपा से हमें भरोसा है, हम और मेहनत करेंगे, जल्दी ही अस्पताल बनवा लेंगे, तो कोई यहां से मरीज निराश ना जाए। जितनी संपन्नता हो उतना उसका इलाज हो सके। तो जितने भी शिष्य मंडल के लोग बैठे हैं, ये दोनों परंपराओं का पालन आज से तुम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक देखना है और बहुत गंभीरता पूर्वक पादुका की सेवा अनवरत चलने देना है, ताकि गुरु पूर्णिमा पर हनुमान जी के जितने शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा, जिनकी बागेश्वर धाम पर आस्था है, वो निरंतर
सन्यासी बाबा की कृपा का अनुभव कर पाए। एक बात और बोल देते हैं, आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम, वर्तमान में भी आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र होगा, जहां साधना करने वाले, शक्ति प्राप्त करने वाले, अदृश्य चेतनाओं से संपर्क करने वाले हनुमान जी के भक्त, पूरी दुनिया के जितने हनुमान भक्त हैं, उनको हनुमान जी की भक्ति शक्ति का कोई केंद्र होगा तो वो बागेश्वर धाम होगा। इसके लिए इस साल हम नवरात्रि में पुनः 9 दिन की कठोर साधना करके एक, अब वो बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं, गुरुजी उसको क्या कहेंगे सन्यासी बाबा, पर हम बता देते, यदि कहेंगे तो फिर बाद में ये वीडियो डिलीट करवा दें। आने वाली इस नवरात्रि में हम 6 फुट का विशाल हनुमान यंत्रम स्थापित करने वाले, हमको जो अपने गुरुजी से मिली है चूरन चटनी शक्ति जो भी है, उसकी और बढ़ोतरी के लिए उस यंत्रम को जो स्पर्श करेगा हनुमान भक्त, वो दुनिया में कहीं का भी होगा, चाहे वो साधना के मार्ग में हो, शक्ति के मार्ग में हो, या किसी को नकारात्मक शक्ति हो, भले ही हम ना मिल पाए, उतारा ना हो पाए, पर्चा ना बन पाए, अर्जी ना लग पाए, मार्गदर्शन ना मिल पाए, जो भी भगत पेशी करेगा, उस यंत्रम की साधना करेगा, उस यंत्रम को स्पर्श करेगा, बालाजी के दर्शन करेगा, बीज मंत्र का जाप करेगा, हम कितने भी सालों तक ना रहे, हमारे बाद भले ही किसी को सिद्धि प्राप्त ना होवे, ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई भगवान भेजेंगे यहां, नहीं भी होगा तो सदियों तक बागेश्वर धाम से आप लोगों के काम नहीं रुकेंगे। इस बात की व्यवस्था हम इस साल ही करेंगे। इस बार की नवरात्रि 9 दिन की होगी, जो 9 दिन की नवरात्रि होगी, इस बार की नवरात्रि में 9 दिन तक केवल 1-1 घंटे के लिए हम देवी माता की कथा कहने के लिए निकलेंगे, बाकी अंदर रह करके 11 लाख मंत्र जाप हनुमान जी का करेंगे। और उस यंत्रम को स्थापित करेंगे। अब वो यंत्रम कब भगवान आज्ञा, गुरुदेव भगवान आज्ञा, गुरुजी ने हमें जो कहा कल गुरु पूर्णिमा पर, सन्यासी बाबा ने, उन्होंने कहा कि ये बातें तुम आज बोल देना, उनकी कही हुई बातें हम आज बोल रहे हैं, गुरु आज्ञा हम आज बोल रहे हैं। इन बातों पर सभी शिष्य मंडल आज से ही गंभीरता पूर्वक चलना प्रारंभ करे, सात्विकता रहे, और हां, भयभीत ना होना, मुसीबतें आएंगी, आनी ही चाहिए, तुम डरना मत, भयभीत मत होना, निराश मत होना, टूटना मत, थोड़ा स्वयं भी बलवान बनो, भगवान तुम्हारे साथ हैं, बालाजी का हाथ है। जब तक इस धरा धाम पर बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम के लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम बात और हम गुरुजी की बोलना चाह रहे। पूज्य गुरुदेव ने कहा, संपूर्ण विश्व के हनुमान भक्तों को अब तंत्र मंत्र, भूत भुतैया के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम से ही हनुमान भक्तों को बालाजी की कृपा प्राप्त होगी। भले ही तुम धाम ना आ पाओ, घर बैठ करके मंत्र जप शुरू करेंगे और हम आज्ञा लेकर के
आने वाले दिनों में एक साथ सबको हनुमान मंत्र की दीक्षा देंगे। ये 3 बातें हमें आज विशेष बोलनी थी, जो हमको गुरुजी ने कही थी कि बोल दो, इसलिए हमें बोलनी थी। आज हमने अपनी बात रख दी। अब हमको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। खिसक लो सो। अब पादुका पूजन के लिए देरी हो रही है, बारिश भी हो रही है, मंडलों को भी जाना है, पादुका पूजन करने वालों को भी जाना है, इसलिए 2 मिनट कीर्तन करके। अच्छा, हाँ, हम यहां से सोच रहे। हाँ, दो लाइनें नहीं चल सकती। चलो हम देख लें, 1 मिनट का टाइम जो हम बता रहे थे। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। चलो, सामूहिक अर्जी लगाने के पहले एक बात बताएं, प्रेम पूर्वक धक्का मुक्की ना करना। जो कल प्रणाम कर चुके हो वो आज परेशान ना होना। आज और भक्तों को कर लेने दो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू करते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। ओम।
कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना। हम वचन देते हैं, जन्म जन्म जीवन भर आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन दे रहे। परंतु हम पर अपनी कृपा कर दो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बाग। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। 2 बातें हम बताना भूल गए, वो और कह देते हैं। एक तो ये कि अभी वर्तमान में बहुत ही विरोधी ताकतें लगातार धाम के पीछे लगी हुई हैं और बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सब प्रायोजित। जीत उनकी नहीं होनी है, विजय तो बालाजी की ही होगी। लेकिन 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 जो अभी वर्तमान में जून 2025 से प्रायोजित षड्यंत्र प्रारंभ हुए, वो लगातार धाम के नाम की महिमा को खंडन करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो कोई भी भ्रामक न्यूज़ों पर अपनी आप लोग कोई प्रतिक्रिया मत देना, न ज्यादा टेंशन लेना, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। हाँ, समय मिले तो जवाब वहीं बैठे बैठे देते रहना। बाकी हम बैठे हैं, तुम टेंशन ना लो। जब तक हमारे तन में प्राण है, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा। पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। इसलिए न्यूज़ों से सावधान रहना। थोड़ा सा पद यात्रा के पहले तक अभी तरह तरह के उपद्रव किए जाएंगे। लोग हमें तो छेड़ नहीं सकते, हमें तो अब डायरेक्ट गुरुजी की तो कोई कमी मिलने वाली नहीं। तो फिर जो अगल बगल वाले हैं, चेला हैं, शिष्य मंडल हैं, सेवादार हैं या परिवार के लोग हैं, उन सबको टारगेट करेंगे। इसलिए तुम टेंशन ना लेना, हम सबसे निकल के बाहर आएंगे। हमारी तैयारी ऑलरेडी है। दूसरी बात, थोड़ी सी चिंता नहीं, हॉस्पिटल की है, तो थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 ईंटों का सहयोग जोड़ते रहना। अभी नहीं चाहिए, अभी बाउंड्री वॉल बन गई है। अब नवरात्रि में फाउंडेशन का काम प्रारंभ होगा, तब चाहिए, तो आप जोड़ते रहना। बस ये 2 बातें हैं, अच्छे से रहना। अब सेवादार मंडलों को हम पदयात्रा में मिलेंगे सीधा, तब तक मीटिंगें सभी मंडल वाले कर लेंगे। अब पादुका पूजन के लिए हम लोग बढ़ते हैं, है? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर मंडल वाली यहां से निकलेंगे बाहर। अच्छा ठीक है, पहले चलो पादुका पूजन। अच्छा, भजन सुना तुम लोगों ने हमारा वाला? हम तो कल रात भर सुनते रहे, कैसा लगा?
गोविंद चले गोपाल चले गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। लेकिन कब? भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। हाँ, बाहें पकड़ कर भक्तों की वो पार लगाते हैं। बाहें पकड़ कर भक्तों की वो पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, हाँ, सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, करो हाथ उठा के। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। हाँ, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। भैया ये साउंड जरा पीछे करो, ये वाले साउंड भी और ये एसी भी पीछे करो। पागलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो,
तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने